रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्मार्ट स्टडी कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर स्टडीज़ पार्ट 2 की लेक्चर सीरीज़ में हमने नॉर्मलाइजेशन वाला टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हम पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा सेकंड नॉर्मल फॉर्म। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में हमने पढ़नी है सेकंड नॉर्मल फॉर्म जो है वो क्या होती है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म को समझने से पहले ज़रूरी है कि आपको एक कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो, दैट इज़ नोन एज़ फंक्शनल डिपेंडेंसी। नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो जस्ट रिपीटिंग ग्रुप का आइडिया है, उसके लिए डिपेंडेंसीज़ को समझना ज़रूरी नहीं है। लेकिन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और एडवांस लेवल पे जो फोर्थ और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म तक डिस्कशन जाती है, उसके लिए आपको डिपेंडेंसीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब डिपेंडेंसी बेसिकली क्या है? डिपेंडेंसी एक कॉन्सेप्ट है, डिपेंडेंसी एक टूल है। कैसा टूल है जी? जिसकी मदद से हम वैल्यूज़ को डिटरमाइन कराते हैं, जिसकी वजह से हम अपने टेबल्स में पड़े हुए कुछ कॉलम की वैल्यूज़ को ढूंढ रहे होते हैं किसी दूसरे कॉलम की मदद से। तो प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं जी। फंक्शनल डिपेंडेंसी एक रिलेशनशिप होता है दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान में, जो क्या स्टेट करता है कि अगर आपको एक एट्रीब्यूट की वैल्यू पता है तो ये पॉसिबल है कि आप किसी दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू को भी पता लगा सकते हो। इट मीन्स दैट एट्रीब्यूट बी इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एट्रीब्यूट ए। ये जो आपको यहाँ पे दिखाई गई है, इसे एक्सप्लेन किया जा रहा है कि ए एम्प्लॉइज़ बी का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने बी की वैल्यू पता लगानी है तो ए की वैल्यू से बी की वैल्यू को पता लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो बी हुआ ये है आपका डिटर्मिनेंट। ठीक है, यहाँ पे जो आपका बी है ये आपका जो है वो डिटरमाइंड एट्रीब्यूट होगा, डिपेंडेंट एट्रीब्यूट होगा जिसकी वैल्यू हमने पता लगानी है। और ए जो है यहाँ पे क्या होगा? डिटर्मिनेंट, जिससे हम वैल्यू पता लगा रहे होंगे। एग्जांपल देखें जी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट रोल नंबर। अब ये नोटेशन समझना ज़रूरी है कि जब ये लाइन आपको लिखी हुई मिलेगी स्टूडेंट और आगे राउंड ब्रैकेट में समथिंग, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये एक टेबल है, या टेबल ड्रा आप कर सकते हैं पेपर में, या आप इस तरह से लिख सकते हैं। कैपिटल में जो स्टूडेंट लिखा हुआ है ये आपके टेबल का नेम है, और कॉमा सेपरेटेड जो चीज़ें हैं ये आपके टेबल के जो हैं वो कॉलम्स हैं। ठीक है, आपके टेबल के कॉलम्स हैं। और जिस भी एट्रीब्यूट के नेम के नीचे, कॉलम के नेम के नीचे लाइन लगी होगी, इसका मतलब होता है कि वो प्राइमरी की है। तो एग्जांपल में यहाँ दिखाया जा रहा है कि स्टूडेंट का एक टेबल है जिसमें रोल नंबर है, स्टूडेंट का नेम है, क्लास और ईमेल है। अब फंक्शनल डिपेंडेंसी की तरफ जो है वो चलते हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है। फंक्शनल डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप स्टूडेंट का नेम, क्लास और ईमेल पता लगा सकते हो अगर आपको पता हो रोल नंबर, अगर आपको पता हो रोल नंबर। इसी चीज़ को नीचे शो भी किया गया है। स्टूडेंट नेम कोमा क्लास कोमा ईमेल को रोल नंबर की राइट साइड पे लिखा गया है। इसका मतलब है जो राइट साइड पे अवेलेबल है ये डिटरमाइंड है और जो लेफ़्ट पे अवेलेबल है ये डिटर्मिनेंट है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर जो है वो एक कोर्स की टेबल की एग्जांपल दी गई है जिसमें एक कोर्स किस डेट पे कंप्लीट हुआ है ये आप पता लगा सकते हो रोल नंबर से और कोर्स की आईडी से। तो ये आइडिया है फंक्शनल डिपेंडेंसी का। ठीक है, फंक्शनल डिपेंडेंसी अगर आपको समझ आ गई है तो फिर इसके बाद हम समझेंगे कि पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है, या फिर सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या है आपकी। आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून।